दी नाइट मैनेजर सीजन 1 एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 का नाम है मैजिक ट्रिक। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि शेली उसके लोगों के साथ एक जेट में कहीं पर जा रहा होता है। वहाँ पर शेली कंफ्यूज होता है कि किसने उसके स्टडी में जाकर वो लिस्ट इंडियन गवर्नमेंट को भेजी। उसे अपने दोस्त बीजे और जेयू पर शक हो रहा था, लेकिन वो श्योर नहीं था और उसे जेयू पर बहुत ज्यादा शक था। फिर उनका जेट एक जगह पर लैंड होता है जहाँ पर जाफर गाड़ियां लेकर खड़ा था। यहाँ उन सब से उनके फोन्स लिए जाते हैं। यहाँ पर शेली जेयू को अलग गाड़ी में बिठाता है और वो शान के साथ दूसरी गाड़ी में जाता है और फिर वो लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल करके डेजर्ट में रुंगटा ऑयल फील्ड पहुँचते हैं, जहाँ पर इनसे वेपन्स की डील करने के लिए एक पार्टी आने वाली थी। वहाँ पर ऑयल की जगह हथियार ही हथियार थे। शान शेली से कहता है कि खुले में ये सब कर रहे हो, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो शेली शान से कहता है कि नहीं, ये एक सैटेलाइट डेड जोन एरिया है, कम्प्लीटली ऑफ द रेडार। यहीं पर शान से जयदेव पाटिल मिलता है जो कि आर्मी में था और शान भी एक नेवी ऑफिसर था, तो उनकी मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। अभी पाटिल शेली के साथ काम कर रहा था। शान और पाटिल एक दूसरे के साथ मिलकर काफी खुश होते हैं। यहीं पर बातों में शेली जेयू की बेइज्जती कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जेयू गद्दार है। वहीं पर दूसरी तरफ लिपिका मीटर को उन सारे एजेंट्स की लिस्ट दे देती है जिन्हें उसने शेली के पीछे लगाया था, लेकिन वो शान का नाम जरा भी नहीं बताती। लेकिन मीटर को यकीन था कि लिपिका ने उस एजेंट का नाम नहीं दिया जिसने शेली के स्टडी में जाकर उन वेपन्स के फोटोज उन्हें भेजे थे। इसलिए वो लिपिका और दानिश को सस्पेंड कर देता है और वो उनसे कहता है कि एक कमेटी इस बात पर जल्दी ही इंक्वायरी करेगी कि तुमने फंड्स के साथ हेरफेर की और कॉपरेट नहीं किया। लिपिका के वहाँ से बाहर आने के बाद सारंग का कॉल आता है। सारंग उसे बताता है कि दुबई से शेली का जेट निकल गया है, लेकिन कहाँ पर गया है ये उन्हें नहीं पता। और शान को देखकर ऐसा लग रहा है कि शान ने उसकी साइड बदल ली है। अभी वो शेली के साथ सच में काम कर रहा है। इधर रात में कुछ गाड़ियाँ रुंगटा ऑयल रिफाइन में आती है, जहाँ पर शेली ने तमाम सेटअप लगाया हुआ था, जहाँ पर वो हथियार खरीदने कुछ डीलर म्यांमार से आए थे। शेली उन लोगों को हेडफोन देकर और उस हेडफोन से शेली की हिंदी में की हुई बातें उन लोगों को उनकी लैंग्वेज में समझ आएगी। जिसके बाद शेली उन लोगों के सामने उन हथियार को प्रेजेंट करता है जो सभी एडवांस टेक्नोलॉजी के मॉडर्न हथियार थे, जो मिनटों में तबाही मचा सकते थे। कोई भी चीज इनके सामने टिक नहीं पा सकती थी और इन हथियारों के सामने जो दुश्मन खड़ा होगा उसका हारना तय ही था। और ये हथियार जिस किसी के पास हो उसको जंग जीतना आसान हो जाएगा। ये सारे वेपन्स इन लोगों को काफी पसंद आते हैं। अगले दिन ये हथियार ट्रक्स में डालकर शिप में लोड करने के लिए ले जाए जाते हैं। शान उन सभी ट्रक्स को अच्छे से देख रहा था, तो शेली वहाँ पर आकर शान को वहाँ से ले जाता है। शान शेली को कहता है कि हम प्रेजेंटेशन इंग्लिश में भी दे सकते थे, लेकिन हमने हिंदी में दी। इससे यही लगता है कि आसपास कोई हमारा पड़ोसी भी बैठा था। शेली उसकी बातों पर जवाब नहीं देता, लेकिन उसे एक जगह पर ले आता है जहाँ पर एक आदमी मौजूद था। दरअसल इस आदमी ने भी वो रात का शो देखा था और ये शेली से बहुत सारे हथियार खरीदना चाहता था, जिन हथियारों के लिए वो म्यांमार के जनरल से ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार था। शेली उससे कहता है कि मेरा मूड बदल गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शान उस आदमी से पूछता है कि ये सारे हथियार कहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो वो आदमी शान से कहता है कि ब्रिटिश पासपोर्ट है ना आपके पास, तो मेरी आपको सलाह है कि इंडिया मत आना क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा है। तो शान वहाँ पर समझ जाता है कि ये सभी हथियार इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होने वाले हैं। जिसके बाद वापस बेस पर आकर शान इन सभी ट्रक्स की डिटेल एक पेपर पर लिख लेता है। इसके बाद वहाँ पर विजय और कावेरी आते हैं। वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो कावेरी को घूर रहे थे, लेकिन शेली उनसे कुछ नहीं कह रहा था। विजय से उसका फोन ले लिया जाता है। इसके बाद रात को शान छिपते छिपाते वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी वायर काट देता है, तो वहाँ उस जगह पर अंधेरा हो जाता है। वहीं पर एक टेंट में कावेरी शेली से कहती है कि यहाँ के सभी लोग मुझे बहुत घूर रहे थे, लेकिन तुमने उनसे कुछ नहीं कहा। शेली उससे कहता है कि अच्छा, तुम मेरी स्टडी में क्या करने गई थी? अगर तुम ये नहीं बताओगी तो जो लोग तुम्हें सुबह घूर रहे थे वो तुम्हें आकर नोचेंगे। पहले तो कावेरी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो बहाना बनाती है कि मुझे जानना था कि तुम आखिर काम क्या करते हो, क्योंकि तुमने मुझे कभी सच बताया ही नहीं। वहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोज मैंने ली थी, लेकिन मेरा फोन एक बार गायब हो गया और फिर विजय ने मुझे मेरा फोन ढूंढ कर दिया और विजय ने जब मुझे मेरा फोन दिया तब मैंने वो फोटोज डिलीट नहीं की थी। तो इस बात पर शेली को विजय पर शक हो जाता
जाता है कि बीजे ने ही वो फोटोज इंडियन इंटेलिजेंस को भेजी है। इसके बाद शेली को उसका एक आदमी बाहर बुलाकर उससे कहता है कि यहाँ की वायर्स किसी ने जानबूझकर काटी है। ये सुनकर शेली उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है जिसने वहाँ की वायर्स काटी है। शेली के वहाँ से जाने के बाद कावेरी के पास शान आता है। शान उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इसके बाद शेली उस जगह से बाहर आता है। वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो एक गाड़ी से उस गाड़ी के मालिक का फोन ले लेता है और उन वेपन से भरे ट्रक्स की जो डिटेल उसने एक पेपर पर लिखी थी वो डिटेल लिपिका को भेज देता है। लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था, इसलिए शान वो फोन वापस से उस गाड़ी में रख देता है जिससे कल वो गाड़ी वाले लोग वहाँ से जाए तो सुबह वो इंफॉर्मेशन लिपिका तक पहुँच जाए। वो वहाँ से वापस जा ही रहा था कि तभी उसके सामने उसे विजय दिखता है। तो विजय शेली को बता सकता था कि शान छुपके से कुछ कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही शान विजय को पकड़कर काबू कर लेता है। और वहाँ पर आए एक गार्ड से शान कहता है कि जाकर बॉस को बुला लाओ। और जब तक शेली वहाँ पर पहुँचता है तब तक शान विजय को मार देता है। और शान शेली को बताता है कि वो वहाँ के तार काट कर वहाँ से भाग रहा था और शान को उसे मारने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। विजय को मरा हुआ देखने के बाद शेली को काफी अफसोस होता है, लेकिन वो उसे दफना कर इस बारे में किसी और को ना पता चले कहता है। इधर इंडिया में लिपिका की और दानिश की इंक्वायरी हो रही थी, जहाँ पर लिपिका से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। वहीं पर शेली के बेस पर रखी हुई गाड़ियाँ जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो उसमें से एक गाड़ी में पड़े हुए फोन से लिपिका को मैसेज चला जाता है। तो ये सब चीजें लिपिका मैसेज करके दानिश को बताती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से एक ब्रेक ले लेते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेपन्स से भरे हुए ट्रक शिप की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो लोग सैटेलाइट से उन ट्रक्स को देख रहे थे। वही दूसरी तरफ लिपिका और दानिश की बातें हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर लिपिका दानिश से कहती है कि वेपन्स से भरे ट्रक शिप की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी से अपने अमेरिका के दोस्त को कॉल करो और उन सभी लोगों को उन वेपन्स को पकड़ने के लिए कहो। इसके बाद दानिश अपने अमेरिका के दोस्त जो कि एक ऑफिसर होता है उसे ये सब बताता है। इसके बाद लिपिका और दानिश वापस उनकी इंक्वायरी में चले जाते हैं। शेली के ट्रक्स जैसे ही पोर्ट पर पहुंचते हैं तभी वहाँ पर अमेरिकन आर्मी आ जाती है, जो आते ही उन ट्रक्स को चेक करने में लग जाती है। यूएस मिलिट्री के चेकिंग से ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं और यूएस मिलिट्री उन सभी ट्रक को चेक करने के बाद उन लोगों को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता सिवाय ऑयल के। तो वहाँ से वो लोग वापस चले जाते हैं और लिपिका और दानिश काफी परेशान थे कि वो वेपन से भरे ट्रक वहाँ से गए कहाँ। लिपिका को लगता है कि शान ने शायद उन्हें गलत खबर दी है, तो लिपिका सोचती है कि वो शान का नाम मीटर को कल बता देगी। इसके बाद शेली शान को बताता है कि उसने वहाँ पर कौन सा गेम खेला है। दरअसल उसने वो सारे वेपन्स शिप से उतारे ही नहीं थे, बल्कि उसने अपने हथियार ट्रक्स में डालकर जितने वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए जरूरी थे, यहाँ पर शेली ने अपने दिमाग को काफी ज्यादा अच्छे से यूज किया था और वो वेपन्स वाला शिप इंटरनेशनल वाटर में था। इसके बाद दिल्ली में लिपिका जब अपने घर जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि उसके पति को किसी ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारकर वहाँ पर बेहोश कर दिया है। उसकी हालत काफी खराब थी और उसका पूरा घर बिखरा पड़ा था। तभी लिपिका के पीछे से कोई आकर उसके गले में रस्सी डाल देता है और बहुत देर तक उसे वैसे ही पकड़ता है, लेकिन लिपिका उस आदमी को वहाँ पर मार गिराती है और वहाँ पर बच जाती है। लेकिन वो उस हमले से काफी परेशान थी। वही हमें शान दिखाया जाता है जो कि नहीं जानता था कि वो जेट में कहा जा रहा है। तो तभी उसे अनाउंसमेंट से पता चलता है कि उनका जेट जल्द ही अजरत शाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका पर लैंड होने वाला है। ये देखकर और सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। शान उन गलियों को याद करता है जिनसे वो भागकर सपीना को बचाने गया था, लेकिन सपीना को बचाने से पहले ही सपीना की जान चली गई। हालांकि उसने सपीना को बचाने का वादा किया था। तो शेली और उसकी टीम वहीं पर आ जाती है जहाँ पर शान पहले कभी नाइट मैनेजर था। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।